चैप्टर नंबर 10 का टॉपिक डॉपलर इफेक्ट। क्या होता है पता है? डॉपलर इफेक्ट। व्हाट इज डॉपलर इफेक्ट? The apparent change in frequency due to relative velocity between observer and source is known as Doppler effect. तुमने पढ़ा था 11th में डॉपलर इफेक्ट? यस जब किसी भी दो चीजों में, जैसे ऑब्जर्वर और सोर्स, ऑब्जर्वर सोर्स का सिंपल मीनिंग बोलूं तो जैसे सपोज करो कि तुम लोग खड़े हो, तुम्हारे पास एक एम्बुलेंस जा रही है, तो तुम्हें पता है एम्बुलेंस के अंदर एक सायरन होता है, सायरन बजता रहता है। तो जो सायरन है वो सोर्स है और तुम उसको सुन रहे हो, मतलब तुम ऑब्जर्वर। तो ऑब्जर्वर और सोर्स के बीच में अगर कोई रिलेटिव वेलोसिटी है, रिलेटिव वेलोसिटी का मतलब होता है तुम दोनों के बीच में डिस्टेंस अगर कम हो रहा है या ज्यादा हो रहा है, उसको बोलते हैं रिलेटिव वेलोसिटी। तो उसकी वजह से एक्चुअल फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्वर तक पहुंचते पहुंचते बदल जाती है या फिर वेवलेंथ बदल जाती है। उस इफेक्ट को हम क्या बोलते हैं? डॉपलर इफेक्ट। ये तो साउंड की बात हो गई। फिर हम लाइट वेव्स की बात करेंगे। लाइट का मतलब होता है देखना। तो मैं बता, लाइट की स्पीड क्या है? कितनी लाइट की स्पीड? बोलो, लाइट की स्पीड कितनी है? 3 × 10⁸ 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड स्पीड है लाइट की। यस क्या हम ये स्पीड ऑब्जर्व कर सकते हैं? नो सर। इज इट No, sir. पॉसिबल? पॉसिबल नहीं है, सिंपल बात है, हम ऑब्जर्व नहीं कर सकते। लेकिन हम कुछ मेथड से, जैसे एग्जांपल के हमारे अर्थ के आसपास बहुत सारे सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स हैं, आसपास प्लैनेट्स हैं, फिर गैलेक्सीज हैं, स्टार्स हैं, वो भी मूव करते रहते हैं। हमें जानना हो कि कोई भी ऑब्जेक्ट अर्थ से, अर्थ के रिस्पेक्ट में कोई भी ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, कितनी वेलोसिटी से मूव कर रहा है, और वो भी टुवर्ड्स अर्थ की अवे फ्रॉम अर्थ मूव कर रहा है, तो उसके लिए हम यूज करते हैं डॉपलर इफेक्ट। क्या यूज करते हैं? डॉपलर इफेक्ट। मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मूव कर रहा है रिस्पेक्ट टू अर्थ, दूर जाए या फिर पास में आए, तो हम पता कर सकते हैं कि उसकी वेलोसिटी कितनी है और वेलोसिटी के रिस्पेक्ट में किस तरफ जा रहा है, अवे फ्रॉम अर्थ के टुवर्ड्स अर्थ। ठीक है, तो फॉर्मूला तो मैं खाली याद दिला दूं, मैं अपनी फॉर्मूला क्या थी? एफ एल बोलते हैं उसको हम लोग। एफ एल मतलब लिसनर, या फिर एफ ओ भी बोलते हैं, ओ मतलब ऑब्जर्वर। इज होता है वी अपॉन वी, या वी नहीं लिखूंगा यहाँ पे मैं सी लिख दूंगा, क्योंकि वेलोसिटी ऑफ लाइट सी होती है ना। सी अपॉन सी प्लस माइनस वी। ये जो प्लस माइनस वी है ना, इंटू एफ, एफ मतलब सोर्स की फ्रीक्वेंसी। ये है एफ ओ। एफ ओ का मतलब ऑब्जर्वर कितनी ऑब्जर्व करेगा। एफ एस का मतलब होता है सोर्स कितनी फ्रीक्वेंसी प्रोवाइड करेगा। सी वेलोसिटी ऑफ लाइट। ये जो वी है ना, मैं लिख देता हूं, एफ ओ क्या है? फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्व्ड बाय ऑब्जर्वर। ठीक है, एफ ओ फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्व्ड बाय ऑब्जर्वर होती है। एफ एस क्या है? फ्रीक्वेंसी ऑफ सोर्स, सोर्स की फ्रीक्वेंसी। सी क्या है? वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम। ठीक है, और इसके बाद जो v है वो रिलेटिव वेलोसिटी
relative velocity of source and observer. क्लियर? समझ में आई बेटा यहाँ तक बात? Yes, sir. Yes, sir. ये फॉर्मूला कब नॉर्मली एप्लीकेबल होगी? जब जो v है ना, v वो c के कंपैरेबल होगा। कंपैरेबल का मतलब क्या होता है? c की वेलोसिटी कितनी है? 3 × 10⁸ समझो v की वेलोसिटी 100 है, तो 3 × 10⁸ में से 100 प्लस करें 100 माइनस करें, कोई फर्क पड़ेगा? हाँ सर। कितना फर्क पड़ेगा? 3 × 10⁸ में से अगर मैं 100 को प्लस या माइनस करूं तो आंसर में क्या फर्क? बहुत माइनर होगा, नेग्लिजिबल। मतलब 3 × 10⁸ ही रहेगा ना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों फर्क नहीं पड़ेगा? क्योंकि 100 का मतलब कितना होता है? 100 का मतलब एक्चुअली ये होता है 0.00000 1 2 3 4 5 6 1 10⁸ ठीक है। समथिंग एक जीरो कम आएगा, मतलब 1 यहाँ आएगा। तो इसमें अगर मैं 10⁸ कॉमन निकालूं, 3 में ये 0.00001 ऐड करूं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा 3 में। इसलिए छोटे वेलोसिटी के लिए एप्लीकेबल नहीं है। एप्लीकेबल कब है? जब वेलोसिटी ज्यादा हो जाए। समझो वेलोसिटी वैल्यू 3 × 10⁵ हो, 3 × 10⁶ हो, तो ये एप्लीकेबल। इसको अगर हम सॉल्व करें ना, तो सॉल्व करने से फॉर्मूला ये बनती है, डेल्टा एफ अपॉन एफ इज इक्वल टू v/c। याद रखना क्या होता है? डेल्टा एफ अपॉन एफ इज इक्वल क्या होता है? v/c। या फिर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, डेल्टा लेमड़ा बाय लेमड़ा इज इक्वल टू v/c। क्या लिख सकते हैं? डेल्टा लेमड़ा बाय लेमड़ा इज इक्वल टू v/c। दो फॉर्मूला तुम्हें याद रखनी है, या तो ये या तो फिर ये। नॉर्मली काम जो आती है वो लेमड़ा वाली आती है। तो चेंज इन वेवलेंथ अपॉन वेवलेंथ इज इक्वल टू v/c। v मतलब वेलोसिटी ऑफ जो भी सोर्स है, यानी कि ऑब्जेक्ट आसपास का, c वेलोसिटी ऑफ लाइट है। क्लियर? दूसरी बात, यस सर। इसमें चीजें इंपॉर्टेंट याद रखना। इफ wavelength of light increases, क्या होती है? वेवलेंथ ऑफ लाइट इंक्रीजेस। इंक्रीजेस का मतलब क्या होगा? डेल्टा लेमड़ा मोर देन 0। ठीक है। देन ऑब्जेक्ट is moving away from earth। अगर हम ये फाइंड करते हैं, हमको पता चलता है कि डेल्टा लेमड़ा जो मोर देन 0, मतलब लेमड़ा पॉजिटिव है, बढ़ गया लेमड़ा, तो ऑब्जेक्ट क्या करेगा? मूविंग अवे फ्रॉम अर्थ। इट इज कॉल्ड रेड शिफ्ट। क्या वर्ड यूज करते हैं इसके लिए? रेड शिफ्ट। सेम चीज if wavelength of light decreases, wavelength of light क्या होती है? डिक्रीज होती है, मतलब डेल्टा लेमड़ा क्या आएगा? नेगेटिव आएगा। देन ऑब्जेक्ट is moving towards the earth। we are moving towards the earth। it is called blue shift।
एक्चुअल में ब्लू शिफ्ट रेड शिफ्ट किसके आधार पर नाम दिए हैं? ये नाम सुना? विबग्योर। Yes, sir. उसमें वायलेट जो होता है ना, शॉर्ट वेवलेंथ होती है, रेड की लॉन्ग वेवलेंथ होती है। पहले वाले में क्या लिखा है? वेवलेंथ इंक्रीजेस। इंक्रीजेस का मतलब लॉन्ग की तरफ जाएंगे कि शॉर्ट की तरफ जाएंगे? लॉन्ग की तरफ। Long. बोलते हैं उसको रेड शिफ्ट, रेड की तरफ जाना। और वेवलेंथ ऑफ लाइट डिक्रीजेस, वेवलेंथ डिक्रीज हो रही है मतलब शॉर्ट हो रही है, कम हो रही है, तो उस वक्त वो चीज किस तरफ जाती है? ब्लू या वायलेट पे। तो उसको बोलते हैं या तो ब्लू शिफ्ट बोलते हैं या कभी कभी वायलेट शिफ्ट भी वर्ड यूज करते हैं। और जब लॉन्ग की तरफ जाती है तो इसका मतलब है कि ऑब्जेक्ट हमसे दूर जा रहा है, और जब शॉर्ट की तरफ आता है उसका मतलब होता है ऑब्जेक्ट हमारे पास में आ रहा है। आई बात समझ में बेटा? एवरीवन क्लियर? Yes, sir. लिख लो, ये पास लिख लो।